Everyone, welcome to Just Crack It. In this video lecture, we will be talking about self-determination theory which was given by Edward Deci and Richard Ryan. So हम थ्योरी को समझने से पहले हम देखते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन होता क्या है. What is actually the self determination is? So आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से चीजें चूज करते हैं, तो इन चीजों को आप सेल्फ डिटर्मिनेशन से डोनेट करते हैं. So it refers to each person's ability to make choices and manage their own life. कैसे कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ को मैनेज करता है, क्या वो चूज करता है और किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करता है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सेल्फ डिटर्मिनेशन को डोनेट करती हैं. सो सेल्फ डिटर्मिनेशन का कहीं ना कहीं से ये भी मतलब है कि हाउ मच यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ में आप अपने डिसीजंस के ऊपर, अपनी चॉइसेस के ऊपर, चाहे वो चॉइसेस किसी से भी रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो और जॉब से रिलेटेड हो, किस तरीके से आप अपने डिसीजंस लेते हैं. सो इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट on motivation because people feel more motivated to take actions when they have control over the action and its outcomes. So ऑब्वियसली आपका आपका मोटिवेशन इससे सेल्फ डिटर्मिनेशन से क्या होता है कि बढ़ जाता है जब आपको पता होता है कि जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं उनका कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आपको कहीं ना कहीं आउटकम्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं. तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट जब आपको पता होता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप उसके लिए खुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो, आपका खुद का कंट्रोल है. नो वन इज देयर टू गिव यू ऑर्डर्स एंड नो वन इज देयर टू, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो और कॉन्फिडेंस फील करते हो. सो आप बात करते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है. सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इज गिवन बाय एडवर्ड डेकी एंड रिचार्ड रेयान. एंड इस थ्योरी में एडवर्ड डेकी एंड रिचार्ड रेयान ने 3 नीड्स को सजेस्ट किया था. And these needs were inherent and universal psychological needs, and these were competence, connection and relatedness, and third one is autonomy. तो हम देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है. कॉम्पिटेंसी मीन्स कि everyone must feel that they have the ability to perform the task adequately and control the outcomes. मीन्स हर इंडिविजुअल्स के अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए है कि जो भी वो टास्क या जो भी वो परफॉर्म कर रहा है काम, उसमें उसको मास्टरी हो. ही इज नोइंग ऑल दी स्किल्स, उसके बारे में उसको सारी स्किल्स पता हो. अब किसी भी पर्टिकुलर काम को करने से पहले अगर मुझे पता है कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को उस काम से करने से पहले एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मैं उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट होगी. एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी पता है कि उसके रिजल्ट्स मेरे, मैं जो भी काम करने जा रही हूँ उसके एक्शंस में जो भी लूंगी वो ठीक अच्छे होंगे और दिस विल हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स ऑल्सो. सो कि अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन, जब जब कॉम्पिटेंस होगा तो इंडिविजुअल क्या होगा, सेल्फ डिटरमाइंड होगा. तो everyone must feel that they have the ability to perform the tasks adequately and control the outcomes, and people need to gain mastery of tasks and learn different skills. अब कॉम्पिटेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए तो क्या करना चाहिए कि इंडिविजुअल को अपनी जो भी जॉब परफॉर्म कर रहा है उसमें उसको मास्टरी, उसमें उसको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स लर्न करना चाहिए. So when a person is having all those skills, so he will feel motivated. And when people feel that they have the skills needed for the success, so they always take actions that will help them achieve their goals. Now coming to connection and relatedness. अब कनेक्शन एंड रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, या अगर हम फैमिली में ही बात कर रहे हैं, अगर कोई फैमिली में फंक्शन है तो अगर हम वहाँ जाते हैं, अगर वहाँ पे हमें कोई ग्रीट नहीं करता है या कोई लोग फुली इग्नोर कर देता है तो वी विल फील वेरी बैड. तो हमें वहाँ पे ये लगता है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट फंक्शन. सो इन द सेम वे अगर कोई इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है एंड ही फील दैट वहां पे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, तो ही विल नॉट फील मोटिवेटेड टू वर्क. सो ऑन दी अदर हैंड, सो पीपल नीड टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अटैचमेंट टू अदर पीपल. उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि दे आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन.
वो उनको ये फील होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन उनका है एंड यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बिलोंग करते हैं, वेदर वो ये चीज वर्क प्लेस में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी टीम में हो, देयर शुड बी द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इस कनेक्शन और रिलेटेडनेस होना चाहिए, तभी जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ डिटरमाइंड होगा। सो इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल को फील होगा कि दैट ही इज अ पार्ट ऑफ अ वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिविजुअल फील मोर मोटिवेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ फीलिंग ऑफ अटैचमेंट। उनको अच्छा लगेगा कि जहाँ पे ही इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ही विल वर्क मोटिवेटली, एंड उनको लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है एंड इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग अच्छा करना है कुछ। सो this connection and relatedness is also important. The another thing is autonomy. Third one is autonomy. तो autonomy का अगर हम basically meaning देखें तो इसका मतलब होता है independence. तो means feeling of a independence, अगर हम मुझे खुद feel होना चाहिए, individual should feel कि वो अपने काम को करने के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद कंट्रोल कर सकता है, देयर इज नो वन देयर टू गिव देयर ऑर्डर्स, उसको कोई भी ऑर्डर देने वाला नहीं है। तो he will feel, he will be having the feeling of independence, and also on the other hand he will feel more motivated to perform that work. So autonomy means a feeling of independence while doing any work. So people need to feel in control of their own behaviors and goals, and this sense of being able to take decisions and direct action that will result in real change plays a major part in helping people feel self determined. अब इसका मतलब होता है दिस सेंस ऑफ बीइंग एबल टू टेक डिसीजन एंड डायरेक्ट एक्शन, कि एक इंडिविजुअल जिसको पता है कि जो वो भी डिसीजंस ले रहा है, जो भी एक्शंस ले रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी को हेल्प करेगा या किसी की लाइफ को चेंज करने में हेल्प करेगा, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है और ज्यादा सेल्फ डिटरमाइंड होता है उस काम को करने के लिए। मीन्स व्हेन अ इंडिविजुअल फील दैट हिज वर्क और हिज एक्शन is helpful to some other people or someone who is in need of that thing, so उस तो फिर उस काम को करने के लिए वो और ज्यादा सेल्फ डिटरमाइंड और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। सो दिस थ्योरी सेज दैट इफ यू हैव दीज थ्री नीड्स, अगर आपके पास ये थ्री नीड्स होंगी, दैट मीन्स कॉम्पिटेंस and relatedness and autonomy, then you will be self-determined, and which will lead to high motivation level, and this will also lead to high motivation level. Now let's see कि how this theory works. अब ये theory कैसे काम करती है? So first one is psychological growth described by self determination theory does not simple automatically, that obviously कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ, जो भी कोई ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली हैपन नहीं होती है। इसके लिए एक कंसिस्टेंट, एक पेशेंस चाहिए होता है कंसिस्टेंटली उसको काम करने के लिए, एंड हमें बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट दिस थिंग सेज, एंड रेयान एंड डेके हैव सजेस्टेड सोशल सपोर्ट इज की, एंड व्हाट दिस थ्योरी सेज कि जो हमारे सोसाइटी है या पीपल अराउंड यू, तो वो लोग कहीं ना कहीं इसको हेल्प करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन को बढ़ाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं हम अपनी सोसाइटी का ही प्रोडक्ट हैं। तो हमारे जो भी एक्शंस हैं, जो भी हमारी क्वालिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं या जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं उससे मैच करती है। सो Ryan and Ducky have suggested that social support is a key. अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब हमको वो कोई भी हम अचीवमेंट करते हैं तो वो हमको प्रेज करते हैं, तो दैट मीन्स दैट वी फील मोर मोटिवेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं इन द थर्ड पॉइंट ही सेज दैट एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स रिड्यूस द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। सो इस यहाँ पे ये कहा है कि जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन को कम करते हैं, क्योंकि जब किसी भी इंडिविजुअल को मनी की फॉर्म में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं तो उसका ध्यान उन रिवॉर्ड्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है रेदर देन ऑन वर्किंग ऑन, वो जो इंडिविजुअली खुद काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर ना ध्यान देके वो रिवॉर्ड्स की तरफ ध्यान देने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली जब वो रिवॉर्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं तो जो भी इंडिविजुअल, जो भी
अगर इनके उनके एम्प्लॉयर उनको जो रिवॉर्ड्स दे रहे हैं तो वो भी उन पे एक प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं। सो दिस वे जो एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स हैं जो वो इंडिविजुअल में मोटिवेशन लेवल को कम कर देते हैं और सेल्फ डिटर्मिनेशन को कम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर ये एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स पॉजिटिव फीडबैक है या हम प्रेज फॉर गुड वर्क है तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन को बूस्ट करता है। सो दिस इज लाइक कि एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स अगर मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंडिविजुअल के इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम करता है। और ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी, व्हाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो रिवॉर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता है और कहीं ना कहीं वो अपना कंट्रोल और ऑटोनॉमी को लूज करता है। नाउ कमिंग टू इम्प्लीकेशंस कि अब ये थ्योरी को हम वर्क प्लेस पे कैसे अप्लाई करते हैं। सो managers and leaders can foster this sense of self determination while allowing team members to take an active role. अब एक्टिव पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज को एक्टिव पार्टिसिपेशन कराएं, उनको बोले कि वो अपने आइडियाज पुट फॉरवर्ड करें, आस्क देम टू पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज उनको, rather than giving orders, rather than acting as a passive role, they should be asked to act as a active participant. So they also the employees should be offered responsibility, provide meaningful feedback, and offer support and encouragement. On the other hand कि एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा मॉनेटरी फॉर्म में एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स नहीं देना चाहिए, सो दैट उनका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उस वो कट ना हो। तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, प्रेज फॉर गुड वर्क प्रेज कर रहे हैं किसी भी अच्छे काम के लिए, तो ये हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन को बूस्ट करेगा। लेकिन अगर हम कोई भी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स अगर हम मॉनेटरी टर्म्स के फॉर्म में दे रहे हैं या हम रिवॉर्ड्स दे रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल वो इंडिविजुअल के कंट्रोल को और ऑटोनॉमी को लूज करता है। बिकॉज जो एम्प्लॉय है वो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता है, एंड ऑन दी अदर हैंड जो भी इंडिविजुअल मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय को दे रहा है या जो भी जना वो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे रहा है वो उस पर प्रेशर भी पुटअप करने लगेगा। सो this is all what the theory says and I hope you understand this theory। and इस theory में जो important thing है वो यही है कि self determination theory तीन बेसिक नीड्स के बारे में बात किया है कि अगर इंडिविजुअल के अंदर कॉम्पिटेंस, कनेक्शन एंड रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी होगा तो वो पर्सन मोटिवेटेड और सेल्फ डिटरमाइंड होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स हमें मॉनेटरी फॉर्म में नहीं देना चाहिए। We should give extrinsic monetary rewards in the form of positive feedback and praise for good work and boost self determination। Why? Because extrinsic rewards अगर हम monetary forms में देते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का कंट्रोल और ऑटोनॉमी को भी कम कर देते हैं। Thank you. I hope you understand this theory. Please like and subscribe our channel. Thank you.